नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 290 है। पार्ट नंबर 289 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 77, 77 से यहाँ पर 87 हो रहा है, 87 से यहाँ पर 107 हो रहा है, 107 ले यहाँ पर 137 हो रहा है, 137 ले 177 हो रहा है और 177 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है। देखिए 77 से क्या लिख रहे हैं, 87 लिख रहे हैं, तो 77 में अगर 10 को जोड़ देंगे कितना देगा, 87 आ जाएगा। और 87 से क्या लिख रहे हैं, 107 लिख रहे हैं, तो 87 में क्या करते हैं, यानी 87 में जब 20 को जोड़ देंगे कितना देगा, यानी 107 आ जाएगा। और 107 लेके लिख रहे हैं 137 लिख रहे हैं ना, तो 137 देखिए 107 में क्या करते हैं 30 को जोड़ देंगे कितना देगा, 137 आ जाएगा। तो 137 लेके लिख रहे हैं 177 लिख रहे हैं, तो 137 में भी क्या करते हैं 40 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 177 आ जाएगा। तो 177 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे जो अगला संख्या ज्ञात होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, यानी 10, 20, 30, 40, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, क्या है 50, यानी 177 में जब 50 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना देगा, तो यहाँ पर आपको 227 आ जाएगा। कितना क्या यहाँ पर आपको 227 हो जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भर जाएगा, 227 हो जाएगा। तो 227 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 24 जो है यहाँ पर 36 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर 21 जो है इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कैसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि यहाँ पर क्या दिख रहा है 24 ले यहाँ पर 36 कैसे हो रहा है। तो कहिए 24 में क्या करना है, यहाँ पर 24 में क्या करते हैं, तो देखिए तो 24 में यहाँ पर 6 को जोड़ेंगे तो 30 हो गया और 6 36, यानी 24 में जब 12 को जोड़ देंगे कितना देगा 36 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 21 में भी करते हैं, 21 में भी यहाँ पर आपको 12 को जोड़ना होगा। देखिए तो 21 में जब 12 को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना देगा 2 1 3 आ गया। ठीक है, और 2 1 3 आ गया, कितना क्या 33 आ गया। लेकिन देखिए 33 किसी ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है, यानी इसका इस तरह से प्रश्न सोल्व नहीं किया जा सकता है। इसमें क्या करेंगे थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। देखिए लॉजिक इसमें कैसे लगाते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको 24 दिख रहा है। 24 देखिए किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, तो यहाँ पर 2 बन रहा है और 4 बन रहा है। ठीक है, इन दोनों को आपस में क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। जब इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना गया 4 2 6 गया है, और 6 का देखिए स्क्वायर कर देंगे तो कितना गया, यहाँ पर आपको देखिए 6 का स्क्वायर करने के बाद में यहाँ पर 36 को लिखते हैं। ठीक है, ये 36 आ गया। देखिए यहाँ पर आपको 36 दिया ना, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 21 को भी रख लेते हैं। देखिए 21 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, तो यहाँ पर 2 बन रहा है और 1 बन रहा है। इनको आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया 2 1 3 आ गया। ठीक है, 3 आ गया, और 3 का क्या करते हैं स्क्वायर कर देंगे। जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का 9 आ गया। कितना गया 9 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक जिन पर कौन सा संख्या भर देगा 9 हो जाएगा। तो 9 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में कितने यानी वृत्त है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करे। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कितने वृत्तों की संख्या दिख रही है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर करिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि जो आकृति दिख रहा है ना, इस आकृति में कितने वृत्तों की संख्या दिख रही है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आपको एक वृत्त दिख रहा है। ठीक है, एक हो गया। ठीक है, एक के बाद में यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, तो 2 वृत्त हो गया। ठीक है, 2 के बाद में यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3 वृत्त दिख रहे हैं। ठीक है, 3 को हो गया, और 3 के बाद में देखिए यहाँ पर 1 दिख रहा है ई वाला। ठीक है, 3 कितना दिख रहा है 4 को दिख रहा है। 4 के बाद में ये कितना दिख रहा है, यहाँ पर 5 को दिख रहा है। यानी इस टोटल आकृति में कितने वृत्त की संख्या है, तो यहाँ पर 5 को है। तो 5 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक विशेष कूट भाषा में यहाँ देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं BARLEY को यहाँ पर RABYEL लिखा जाता है।
तो यहाँ पर लिख रहा है कि मदर, मदर को उसी कुट भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक दिखा दिए विशेष कुट भाषा दी है, यानी इसको देखिए यहाँ पर इस प्रकार से लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में मदर को बताना है कि किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि बार्ले जो है ना वो किस प्रकार से लिख रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको देखिए क्या लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं। ठीक है, बी लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं, यानी आर लिख रहे हैं, एल लिख रहे हैं, ई लिख रहे हैं और यहाँ पर वाई लिख रहे हैं। इनको देखिए यहाँ पर इस प्रकार से लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर आर लिखा है, ए लिखा है, आर हो गया, ए हो गया, फिर यहाँ पर बी हो गया, फिर यहाँ पर वाई हो गया, फिर ई हो गया, फिर एल हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से आपको बताना क्या है, बताना है कि देखिए मदर को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, मदर को लिखते हैं, यानी एम लिखते हैं, ओ लिखेंगे, टी दिया है, फिर एच दिया है, ई दिया है और यहाँ पर आर दिए, मदर, मदर को कैसे लिखेगा। देखिए इनको देखते हैं कि पहले कैसे लिख रहा है। देखिए यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए और इसको ध्यान से देखने के बाद में क्या दिख रहा है, देखिए हमको यही दिख रहा है कि देखिए आर को इधर लिख दिया है, देखिए बी को आपको इधर लिख दिया है, ए को देखिए इस प्रकार से लिख रहा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर ई वाई दिख रहा है, वाई को देखिए यहाँ पर लिख रहा है और एल को देखिए यहाँ पर लिख रहा है और ई को देखिए यहाँ पर लिख रहा है, यानी तिरछा तिरछी लिख रहा है। उसी प्रकार से हम भी क्या करेंगे, इसको तिरछा तिरछी ही रखेंगे। जैसे देखिए टी को यहाँ पर रख लेंगे और एम को यहाँ पर रखेंगे और ओ को यहाँ पर रख लेंगे। जैसे यहाँ पर क्या आ गया, टी आ गया, ओ आ गया और एम आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए इसको इधर रखेंगे, इसको इधर रखेंगे और इसको इधर करेंगे। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर आर दिख रहा है, आर रख लेंगे, ई दिख रहा है तो यहाँ पर ई रख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, एच दिख रहा है तो यहाँ पर आपको एच को रख लेंगे। तो आपको वही बोल रहा है कि मदर को कुछ यानी उसी कुट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। देखिए तो मदर को क्या लिख रहे हैं, देखिए टी ओ एम आर ई एच लिख रहे हैं, तो देखते हैं कि टी ओ एम आर ई एच किस ऑप्शन में दिया है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले ये तो नहीं होगा, ये टी ओ एम, ठीक है, आर, यहाँ पर आर होना चाहिए, ई भी नहीं हो रहा है। ठीक है, ई भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए टी ओ एम ई आर एच ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 2 आकृति दिए है, इन दोनों आकृति में बताना क्या है कि यह प्रश्नवाचक चिन्ह दिया। ठीक है, इसके जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आपको आकृति दिख रहा है ये आकृति किस प्रकार से फॉलो कर रहा है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, 466 दिया है, 341 दिया है। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे कि ये वाला संख्या आपको 250 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 398 लिख रहे हैं, 282 लिख रहे हैं। इन दोनों को भी क्या करेंगे कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर संख्या भरा जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों को पहला आकृति में ध्यान से देखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी 466 दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, 341 दिख रहा है। तो इनको क्या करते हैं, इनको देखिए 400 क्या लिख रहा है, 66 लिख रहा है ना। अब देखिए 466 दिए है। ठीक है, अगर मान लीजिए जोड़ेंगे तो नहीं होगा, एक बार माइनस करके देखते हैं। ठीक है, देखिए तो क्या करते हैं, 466 और यहाँ पर 341 दिए। ठीक है, 341 दिए है, इनको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, माइनस करेंगे, जब माइनस देखिए माइनस करेंगे तो कितना गया, ये 5 आ गया है, ये कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये कितना आ गया, ये क्या गया, 125 आ गया। अब 125 आ गया ना, तो 125 में क्या करते हैं, 125 में 2 से गुना कर लेंगे। ठीक है, 125 में 2 से गुना करते हैं। अब देखिए 5 दूनी के 10 हो गया और 2 दूनी के 4, 1 5 हो गया और 2 1 2 गया, 250 आ गया, जो कि 250 यहाँ पर आपको दिया है। ठीक है, यानी इसका मतलब हमको समझ में आ गया, इन दोनों क्या करेंगे, माइनस करेंगे और जितना आएगा उसे 2 से गुना कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, उसी प्रकार से देखिए क्या करेंगे, दूसरा आकृति में रखते हैं। ये क्या दिख रहे हैं, 398 दिख रहे हैं और 282 दिख रहे हैं, इसको भी क्या करते हैं, माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, 398 दिख रहे हैं। ठीक है, 398 हो गया और यहाँ पर 282 दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 282 ना, थोड़ा सा यहाँ 282 को रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 282 हो गया। ठीक है, 282 दिख रहा है। अब 282 को इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, माइनस करेंगे, देखिए तो 8 में से जब यहाँ पर 2 जाएगा कितना बचेगा, 6 बचेगा और 9 में से कितना, 9 में से यहाँ पर आपको 8 जाएगा, 1 बचेगा, 1 में से 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 116 आ गया। अब 116 में क्या करते हैं, 2 से भी गुना कर लेंगे। ठीक है, 116 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर 6 दूनी कितना दिख रहा है, 12 दिख रहा है, 12 के 2 हो गया, हाथ में लगल 1 हो गया है और यहाँ पर 1 दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर 1 दिख रहा है तो 2 1 कितना है, यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है, 3 आ गया और 2 1 2 हो गया तो कितना दिख रहा है, ये 232 आ गया। तो आपसे वही पूछा है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो यहाँ पर आपको 232 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, ये 232
32 बड़ा जगह। तो 232 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपको किस में दिख रहा है? 232 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी घड़ी में प्रतिबिंब का समय 10:40 मिनट हो रहा हो तो यहाँ पर वास्तविक समय क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल करे यहाँ बोल रहा है कि यदि एक किसी घड़ी में, मान लीजिए एक घड़ी है, एक घड़ी में जब वास्तविक समय क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है ना प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब समय जो आपको ये घड़ी है, घड़ी में प्रतिबिंब है वो देख रहा है समय, तो कितना दिखा रहा है? 10:40 दिखा रहा है। ठीक है, तो अब इसी घड़ी को जब वास्तविक में देखेंगे ये किस प्रकार से दिखेगा आपको इसी को बताना है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं, इसमें वास्तविक समय निकालेंगे। जैसे यहां पर क्या दिख रहा है? वास्तविक। ठीक है, वास्तविक दिख रहा है ना, वास्तविक यानी वास्तविक, ठीक है, समय दिखा रहा है। तो वास्तविक समय यानी ठीक है, वास्तविक समय बराबर क्या होगा? देखिए 11:60 में से क्या करते हैं, इसको माइनस कर लेंगे। जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए बोल रहा है किसी घड़ी के, मान लीजिए एक घड़ी है, एक घड़ी में जब प्रतिबिंब में समय कितना दिखा रहा है? 10:40 दिखा रहा है। ठीक है, तब उसी समय को जब हम वास्तविक में देखेंगे वो किस प्रकार से दिखेगा? देखिए दर्पण में निकालना होगा या वास्तविक में निकालना होगा। यहाँ पर आपको 11:60 में से माइनस कर लेंगे। ठीक है, 11:60 में से जितना आपको समय दिया रहता है उसको माइनस करते हैं। जैसे 11:60 यहाँ पर दिया है, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं 11:60 दिए ना, अब 11:60 में से क्या करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे। तो समय कितना दिए? तो समय हमको 10:40 दिए, तो यहाँ पर क्या रखते हैं? 10 रखते हैं। फिर यहाँ पर क्या करेंगे? 40 को रखते हैं, ये माइनस कर लेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे। अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आ गया? ये 20 आ गया। ठीक है, ये 20 आ गया, और 11 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 0:1 बचेगा। कितना का? 0:1 आ गया, यानी 1 बज के कितने मिनट हो रहा है? 20 मिनट, यानी 1:20 कितना रहा है? वास्तविक समय हो रहा है। तो आपसे वही पूछ रहा है, एक बार ध्यान से देखिए, ये जो प्रतिबिंब का समय दिखा रहा है 10:40, लेकिन हम इसी समय को जब हम वास्तविक में देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? 1:20 दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? तो 1:20 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में इससे संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी यहाँ पर मिल जो है ना यहाँ पर दूरी से संबंधित है, उसी प्रकार से बताना है कि लीटर जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें कि यहाँ पर आपको मिल जो है वो दूरी से कैसे संबंधित है, उसी प्रकार से लीटर को रखेंगे। देखिए इसको ध्यान से देखने के बाद में क्या दिख रहा है, तो हमको देखिए दूरी का मात्रा क्या होता है? मील होता है। देखिए यहाँ पर दूरी का मात्रक क्या होता है? मील होता है। तो यहाँ पर मात्रक को रखेंगे। ठीक है, ये मात्रक दिख रहा है, दूरी का मात्रक क्या होता है? मील होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सा शब्द को रखेंगे जिसका मात्रक क्या होता है? यहाँ पर आपको मात्रक, यानी मात्रक क्या हो गया? तो मात्रक आपको लीटर हो गया। देखिए तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मील होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या रखेंगे, कौन सा शब्द रखा जाएगा जिसका मात्रक लीटर होगा। देखिए 1000 का लीटर थोड़ा होगा, नहीं होगा, यानी द्रव का लीटर हो सकता है, यानी वजन का लीटर में थोड़ा होता है, वजन केजी में नापा जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल भी क्या, क्षेत्रफल का भी लीटर में होता है, नहीं होता है, यानी इसका मतलब क्या दिख रहा है? यानी द्रव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? द्रव। ठीक है, एक क्या लिख रहे हैं? द्रव पदार्थ भी लिखिए चाहे कुछ लिखिए, ये द्रव हो गया। ठीक है, क्या दिख रहा है? द्रव का मात्रा क्या होता है? लीटर होता है। तो यहाँ पर द्रव हो जाएगा। तो द्रव को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए राकेश अपने घर से 50 मीटर दक्षिण की ओर गया, फिर वह यानी बाईं तरफ मुड़ा और 20 मीटर आगे गया। फिर बोल रहा है कि यानी तत्पश्चात उत्तर की ओर तरफ मुड़ते हुए यानी 30 मीटर गया और अपने घर की तरफ लौटा। तो राकेश अब किस दिशा में घूम रहा है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको देखिए राकेश अपने घर से यानी कितना 50 मीटर दक्षिण की तरफ गया। तो सबसे पहले एक डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये आपको पूर्व होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे क्या होता है, यहाँ पर दक्षिण होता है, ठीक है। वेन डायग्राम बना लिए। अब बोल कह रहा है कि देखिए राकेश अपने घर से 50 मीटर दक्षिण की तरफ गया। तो मान लीजिए यहाँ पर इसका घर है, ठीक है, इसको घर रखते हैं। घर से किधर चल रहा है, दक्षिण की तरफ। कितना चल रहा है, 50 मीटर। तो मान लीजिए यहाँ पर नीचे की तरफ चलेंगे ना, ये नीचे या दक्षिण दिख रहा है, ये कितना क्या 50 मीटर हो गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि फिर वह यानी बाईं तरफ मुड़ा और 20 मीटर चलना आगे चला। तो किधर मिल रहा है, दाहिने। देखिए दाहिने मुड़ेंगे तो इधर आ गया, हमको बाएं मुड़ना है, तो बाएं मुड़ेंगे इधर चलेंगे। कितना चल रहा है, ये 20 मीटर चल रहा है, ठीक है, 20 मीटर चल रहा है। अब बोल रहा है कि तत्पश्चात यहाँ पर उत्तर की ओर यानी तरफ मुड़ते हुए 30 मीटर गया। फिर उत्तर की तरफ मुड़ते हैं और 30 मीटर चलते हैं। तो उत्तर ऊपर की तरफ है ना, ये कितना चल रहा है, 30 मीटर चल रहा है।
ठीक है, 30 मीटर चल रहा है। तो बोल रहा है कि अपने घर की तरफ लौटा, वो अपने घर की तरफ लौट रहा है। तो अपने घर की तरफ लौटेगा तो किस प्रकार से लौटेगा, देखिए यहाँ पर ऐसे लौट रहा है, ठीक है, तो घर की तरफ लौट गया, ठीक है, ये घर की तरफ लौट रहा है, घर की तरफ इधर लौट गया। अब बोल रहा है कि राकेश अब किस दिशा में घूम रहा है। जो राकेश है ना, यहाँ सब किस दिशा में घूमा है, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर किस दिशा में घूम रहा है, आपको ध्यान से देखिए क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे किस दिशा में दिख रहे हैं, देखिए ऐसे दिख रहा है। इसका मतलब कि ये डायग्राम देखिए ये तिरछा जा रहा है, ठीक है, ये इस प्रकार से घूम रहा है ना, इस प्रकार से घूम रहा है। ये कौन सा दिशा दिख रहा है, ये उत्तर और पश्चिम दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी पश्चिम हो गया, ठीक है, और उत्तर हो जाएगा, पश्चिम उत्तर दोनों हो गया। ये आपको किस दिशा में घूम रहा है, तो पश्चिम और उत्तर में दिख रहा है। तो पश्चिम उत्तर देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो पश्चिम उत्तर यानी उत्तर पश्चिम ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाते हैं। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फूल दिया है, फल दिया है और पत्तियां दिए। तो सबसे कॉमन मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, फूल को रखते हैं, ठीक है। क्या दिख रहा है, फूल दिख रहा है, फूल हो गया। तो फूल क्या, फूल के अंदर आपको पत्ती आता है, समझ दिया है, नहीं है। और पत्ती क्या, फल से संबंधित है, नहीं है। यानी तीनों आपस में किसी प्रकार से संबंधित नहीं दिख रहे, तीनों का वेन डायग्राम अलग अलग बनेगा। जिससे यहाँ पर दिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जिससे यहाँ पर क्या दिख रहा है, फूल दिख रहा है, तो यहाँ पर फूल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फल दिख रहा है तो फल हो जाएगा, और यहाँ पर पत्तियाँ दिख रहे हैं तो पत्तियाँ होगा, ठीक है, ये पति हो जाएगा। यानी इस तरह का वेन डायग्राम बन जाएगा, क्योंकि तीनों आपस में किसी प्रकार से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह का वेन डायग्राम देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए शीर्षक यानी एक्स वाली, देखिए एक्स वाली अपूर्ण आकृति का अध्ययन करें और फिर उस विकल्प को चुने जो एक्स को पूर्ण करेगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, सिंबल करें। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि नीचे एक आकृति दी है, इन आकृति को, ये देखिए इस आकृति को पूरा करने के लिए इसके जगह पर इन 4 आकृति में से कौन सा आकृति यहाँ पर भरा जाएगा, आपको इसी को बताना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, आपको वही बोल रहा है कि यहाँ पर आपको क्या दिए, एक्स आकृति दी है, यानी यहाँ पर एक आकृति दी है। इस आकृति में जो आपको ये आकृति दिख रहा है खाली स्थान, इसके जगह पर इन उत्तर आकृति में से 4 आकृति में से कौन सा भरा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो आकृति दी है ना वो किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो देखिए इसको ध्यान से देखने के बाद में क्या दिख रहा है, देखिए दिख रहा है कि हमको इस क्या करना है, इसको इधर मिला देना है, ठीक है, इसको इधर चलाना है, फिर इसको क्या करना है, इधर मिला देना है, ठीक है, इधर मिला देना है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह का आकृति बन गया है। इस तरह की जो आकृति है ना वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। देखिए इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दूसरा में दिख रहा है, दूसरा में दिख रहा है, लेकिन वो आपको देखिए एक कोना कानी दिख रहा है। क्या क्या दिख रहा है, एक कोना कानी थोड़ा दिया है, इसमें नहीं दिया है, इसका मतलब ई भी नहीं हो रहा है, ठीक है, ई नहीं हो रहा है, यानी सी हो रहा है। सी कैसे हो रहा है, देखिए क्योंकि यहाँ से आपको ऐसे आ गया और इसको ऐसे चला गया, ठीक है, यहाँ से ऐसे है और इसको ऐसे चला गया, ठीक है। थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं, देखिए हाँ इसमें क्या किया है, इसको ऐसे या थोड़ा सा ऐसे लाकर ऐसे ला रहे हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि P प्लस को व्यक्त करता है और Q देखिए माइनस को व्यक्त करता है और R भागा को व्यक्त करता है और A से गुना को व्यक्त करता है, तो यहाँ पर आपको एक समीकरण दे, समीकरण का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, सिंबल करें। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको एक समीकरण दिए, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए ये जो चिन्ह बोल रहा है उस चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरणों को सही बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, P प्लस को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। P कहाँ पर दिए, यहाँ पर, इसके जगह पर हम प्लस रख लेंगे, ठीक है। आगे दिख रहा है कि Q किसको व्यक्त कर रहा है, माइनस को, तो यहाँ पर Q रख रहा है, इसमें माइनस रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है, R किसको व्यक्त कर रहा है, भागा को, यहाँ पर भागा रख लेंगे, ठीक है। आगे दिया है कि S किसका यहाँ पर व्यक्त कर रहा है, तो गुना को व्यक्त कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर गुना का रख लेंगे। अब समीकरण को सोल्व करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 18 दिख रहा है, ये गुना कितना दिख रहा है, 36 दिख रहा है, ठीक है। भागा कितना दिख रहा है, 12 दिख रहा है। फिर यहाँ पर माइनस कितना दिख रहा है, तो 6 दिख रहा है। फिर प्लस में कितना दिख रहा है, 7 दिख रहा है। फिर यहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह दिए। देखिए तो 12 बढ़ती कितना गया, यहाँ पर 36 आ गया, ठीक है, और 18 कितना गया, 54 आ गया। तो यहाँ पर देखिए 54 दिख रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर 54 को रख लेंगे, ठीक है। 18 में 3 54 आ गया, कितना गया, 54 आ गया, और 54 में दिख रहा है, फिर माइनस 6 दिख रहा है, फिर प्लस यहाँ पर 7 दिख रहा है। अब देखिए 54 को और 7 को आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना गया,
अगर 7 को डाल देंगे कितना गया ये 60 एक 61 आ गया, कितना गया यहाँ पर 61 आ गया। और 61 में क्या करते हैं 6 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, जब 61 में 6 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा ये 55 बच गया, कितना गया 55 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक के चिन्ह है ना, इसके जगह पर कौन सा संख्या बचेगा तो 55 हो जाएगा। तो 55 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिए, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन क्या बोल रहा है, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। ठीक है, देखिए कथन क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि सभी कवि पाठक हैं। जो सभी कवि है ना, तो मान लीजिए यहाँ पर कवि को रखते हैं। ठीक है, ये सभी कवि क्या दिख रहे हैं, पाठक है। तो सभी कवि को क्या करते हैं, ये पाठक में रखते हैं। ठीक है, पाठक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि कोई पाठक बुद्धिमान नहीं है, लेकिन कोई जो पाठक है ना वो बुद्धिमान नहीं है। ठीक है, ये बुद्धि, ठीक है, मान, ये बुद्धिमान नहीं है। ठीक है, ये आपको तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष इसमें क्या बोल रहा है, पहले में देखिए कोई कवि बुद्धिमान नहीं है। जो कोई कवि और बुद्धिमान से समझ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि देखिए सभी जो पाठक है वो कवि है। सभी जो पाठक दिख रहे हैं ना वो कवि नहीं है, सभी पाठक के अंदर में कवि है। यही बोल रहा है कि सभी पाठक कवि के अंदर में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये गलत बोल रहा है। ठीक है, ये गलत बोल रहा है। जब गलत बोल रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक आपको सही दिख रहा है, एक किस में दिख रहा है तो बी में। ठीक है, तो केवल निष्कर्ष देखिए वन यानी नियमानुसार है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए गीता, लता और माधुरी की आयु का अनुपात यानी 5x, 6x, 3x, ये ठीक है 3 है। तो यदि उनकी औसत आयु 42 वर्ष है तो लता की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर देखिए बोल रहे हैं ना कि देखिए गीता, लता और माधुरी इन तीनों का अनुपात दिया है। देखिए 5, 6, 3, ठीक है, अनुपात दिया है। और इनकी देखिए उनकी औसत आयु का भी योग दिया है, आयु दिया है, औसत आयु क्या दिए 42 वर्ष दिए। तो केवल लता को ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, तीनों को निकालते हैं तब तो लता को निकालेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको लता माधुरी की आयु देखिए अनुपात में दिया ना, यहाँ पर क्या दिया है, देखिए ये 5x दिया है, ठीक है, ये क्या दिया है 6x दिया है, और यहाँ पर क्या दिया है ये 3x दिया है। देखिए यहाँ पर हो गया, ये क्या दिख रहा है गीता दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है लता हो गया, ये क्या दिख रहा है तो आपको माधुरी हो गया। तीनों का x निकाल दिए, जब तीनों का निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे प्लस करेंगे। ठीक है, तो जब से सबसे पहले देखिए तो यहाँ पर क्या है ये 5, यहाँ पर 5x है ना, ठीक है, यानी 5x फिर प्लस में क्या आ गया 6x फिर प्लस में यहाँ पर 3x, ठीक है 3x, तीनों का क्या लेंगे यानी देखिए अनुपात दिया है तो देखिए औसत अनुपात निकाल लेंगे, फिर बराबर में करेंगे। यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, देखिए इन तीनों का देखिए उनका औसत आयु कितना दिया है 42 वर्ष, तो 42 रखेंगे। और कितने दिया है, 3 में 3 को दिया है, कितने दिया है 3 है। देखिए 1 2 3, तीनों को लड़की है, ठीक है 3 लड़की है, 3 से गुना कर देंगे। अब ध्यान से देखिए इन सबको जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो 5 4 कितना गया, नहीं 5 3 8 हो गया। और यहाँ पर क्या दिख रहा है 14 दिख रहा है, यहाँ पर आपको 14 हो गया। ठीक है, इन सबको जोड़ने के बाद में 14 एक से गया बराबर में, तो 42 में और 3 में क्या करते हैं गुना करेंगे, एक बार लिख ही लेते हैं। ठीक है, 42 हो गया फिर गुने 3 हो गया। अब देखिए 14 3 42 होता है, ठीक है 3 आ गया, यानी x बराबर कितना आ गया, x बराबर तितली का 9 आ गया। ठीक है 9 आ गया, जब x बराबर 9 आ गया, x का तो मान निकालिए। अब आपको लता का पूछा है, देखिए लता का यानी वायु ज्ञात करना है, तो लता का आयु कितना दिख रहा है, तो लता दिख रहा है, तो लता की इसमें दिख रही है 2 में दिख रही है। ठीक है, यानी 6x दिख रहा है, देखिए यानी 6x यानी लता, ठीक है यानी लता की आयु, ठीक है यानी लता की आयु आ गया। देखिए 6x जो है लता की आयु है, तो 6 के क्या रखेंगे 6 रखेंगे। x के मान हमको लाया है, देखिए x के मान कितना लाया है 9 लाया है, तो 9 को क्या करेंगे गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है 9 6 54 होता है, कितना आता है यहाँ पर आपको 54 होता है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है 54 वर्ष आ गया, कितना आ गया 54 वर्ष। ओह यहाँ पर क्या दिख रहा है वर्ष दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है 54 वर्ष। तो आपसे वही बोल रहा है कि लता के आयु ज्ञात कीजिए, तो लता का आयु 54 वर्ष हो गया। तो 54 वर्ष देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पर किसी में दिख रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए राम एक 80 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैर कर जाने और वापसी उसी रास्ते से आने में 160 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है। तो यहाँ बताना है कि उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल कर ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक राम है, राम ने जो क्या किया क्या करा, एक 80 मीटर लंबे तालाब में वो तैरता है। क्या है, राम एक यानी कि बोल रहा है कि 80 मीटर तालाब में तैरता है, जो एक छोर से देखिए एक छोर से और दूसरे छोर तक जाने के लिए, एक छोर से और दूसरे छोर जाने के लिए क्या करते हैं, जाते भी है और वापस भी आते हैं। तो इसमें बोल कर है, देखिए रास्ते में कितने हैं, यहाँ पर 160 मीटर दूरी है, जो आने जाने में कितने दूरी लग रहा है, इसको 160 मीटर लग रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो 1 मिनट में ये पार कर जाता है, यानी 1 मिनट में जो 1 मिनट है इसकी दूरी ज्ञात कर लेता है। जब 1 मिनट में तय कर लेता है तो आपको वही बताना है कि इसकी औसत गति, यानी गति मतलब चाल बताना है, इसका चाल कितना था। ठीक है, देखिए तो चाल ज्ञात करने के लिए करके देखिए चाल बराबर, ये चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा समय होता है। ठीक है, ये दूरी होता है, ठीक है, दूरी बटा समय दिख रहा है। ये चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना दिए, तो दूरी देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो दूरी यहाँ पर 160 मीटर दिख रहा है, ये वही दिख रहा है ना, ये क्या दिख रहा है, 160 मीटर दिख रहा है। ठीक है, अब समय कितना दिख रहा है, तो 1 मिनट में दिख रहा है। तो 1 मिनट में कितने मिनट होता है, तो यहाँ पर 60 मिनट होता है। 1 मिनट में क्या होता है, तो 60 मिनट होता है। इसको पहले यहाँ पर रख लेंगे, काट लेंगे। जब काटेंगे तो कितना गया, 8 दूनी के 16 गया, यानी 6 दूनी के 12 गया। यहाँ पर क्या दिख रहा है, नहीं देखिए, हाँ 8 दूनी के 16, 3 दूनी के 6। ठीक है, यहाँ पर कट गया। अब देखिए 8 आ गया, बटा में 3 आ गया। अब इनको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है, यानी 8 दूनी के 16 और 3 दूनी के 6 हो गया, 3 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे। जब काटेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें भाग इसको लगाएंगे। ठीक है, भाग लगाने के बाद में कितना देगा, तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, 2 मर्त में कट गया। ठीक है, 2 गया, 3 दूना के 6 गया, बचा कितना, 2 गया। तो जब 2 बचा, एक पॉइंट डालेंगे, तो ये 20 हो गया। तो कितना गया, 36 18 गया। तो यहाँ पर 18 लिखेंगे, यानी इसमें क्या करते हैं, एक पॉइंट डालेंगे। तो 36 18 और 67 आ गया, यानी 67 मीटर। ठीक है, यानी मीटर प्रति सेकेंड आ गया। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो आपसे वही बोल रहा है ना कि देखिए तय करता है तो उसकी औसत गति यानी चाल क्या है, तो उसकी औसत गति चाल क्या है, 2.67 मीटर प्रति सेकंड है। यानी 1 सेकंड में वो कितना पार कर रहा है, 2.67 मीटर प्रति सेकंड में चल रहा है। देखिए तो दो यहाँ पर 2.67 सेंटीमीटर देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए अब्दुल को यहाँ पर 70,000 की धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित अवधि में साधारण ब्याज की दर से यानी साधारण ब्याज के रूप में यहाँ पर क्या लिख रहे हैं कि 12,060 यानी 12,600 प्राप्त हुए, तो अवधि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर देखिए बोल रहा है ना कि अब्दुल है, ठीक है, अब्दुल जो 70,000 के रुपए में एक देखिए धनराशि जो 12% की वार्षिक दर से यानी ब्याज दर हो गया। ठीक है, अब एक निश्चित अवधि के साधारण ब्याज के रूप देखिए साधारण ब्याज के रूप में कितना मिल रहा है, 12,600 मिल रहा है। तो उसको अवधि बताना है यानी ज्ञात करना है। अवधि का मतलब समय पूछ रहा है, यानी समय उसको कितना लग रहा है वही पूछा है ना। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए मूलधन निकालते हैं। ठीक है, ये क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए एम रखते हैं, ये क्या दिख रहा है, मूलधन हो गया। तो मूलधन आपको कितना दिए, तो मूलधन यहाँ पर देखिए 70,000 दिए। ठीक है, ये 70,000 दिए। यहाँ पर आर को रखेंगे तो दर कितना दिए, तो 12% दिए। ठीक है, ये 12% दिए। उसके बाद में अगर समय रखेंगे तो समय तो दिया नहीं है, समय तो हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए साधारण ब्याज, तो यहाँ पर एसआई भी दिया है। देखिए साधारण ब्याज कितना दिए, तो आपको 12,600 दिए। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आपको उसी को बताना है कि समय बताना है। देखिए अवधि ज्ञात कीजिए, यानी उसके समय ज्ञात करना है। तो समय ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, देखिए तो यहाँ पर समय ज्ञात करने के लिए टी रखेंगे। ठीक है, यानी समय हो गया। समय बराबर क्या होता है, एसआई बराबर, ठीक है, समय बराबर एसआई गुने 100 होता है। ठीक है, ये फार्मूला है। ठीक है, एसआई और बाटा में क्या दिख रहा है, तो बाटा में यहाँ पर पी दिख रहा है, फिर गुने आर दिख रहे हैं। अब इसी को हमको बैठाना है। ठीक है, इसी को हमको बैठाना है। अब देखिए तो एसआई का मान कितना आया, एसआई देखिए यहाँ पर दिया है 12,600, यहाँ पर 12,600 दिया है। ठीक है, 600 हो गया। फिर गुने कितना दिया, तो 100 दिया है, यहाँ पर 100 रख लेंगे। फिर बाटा में पी दिया है, तो मूलधन कितना दिया है, तो मूलधन यहाँ पर 7,000 नहीं 60,000 सॉरी 70,000 दिया ना, यहाँ पर 70, यहाँ पर देखिए 70,000 दिए। ठीक है, ये 70,000 है। इसके बाद में फिर गुना आर दिया है, तो 12 कितना दिख रहा है, 12 दिख रहा है, यानी आर का मान कितना दिख रहा है, तो 12% दिख रहा है, तो 12 रख लेंगे। अब इसको भाग करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो काट लिए, फिर ई 2 जीरो से ई 2 जीरो काट लिए, 0 0 कट गया। अब देखिए 7 को इसमें गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा,
यहाँ पर 7 एक मत में गया, तो 7 एक मत में यानी 7 4 12 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 आ गया, यानी 8 7 7 8 56 हो गया, ठीक है, यानी 56 आ गया, यानी 18 7 को काटेंगे 126 मत में, 126 को तो यहाँ पर 18 मत में कट गया। अब कितना आ गया यहाँ पर देखिए 18 बटा में यहाँ पर 12 आ गया, ठीक है, 18 बटा में 12 आ गया। अब इसमें 6 से देखिए 6 3 के 18 और 6 दूनी के 12 आ गया। यहाँ पर कितना गया 3 बटा में 2 आ गया। जब 3 बटा 2 आ गया तो आपसे वही पूछा है कि अवधि ज्ञात कीजिए, तो 3 बटा में 2 वर्ष आ गया, एक कितना गया वर्ष आ गया, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, यानी 2 बटा में 3 वर्ष दिख रहा है। तो इतने समय लगेंगे, ठीक है। इतना समय कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, नहीं ऑप्शन नंबर सी में नहीं दिया है। अब 2 बटा नहीं 3 बटा हमको दोलाना है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।